बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं हकीकी न्यूज नेटवर्क के लिए इस खसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने तमाम सपोर्टर्स का जो मुझे सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद का शहरियों के और ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे पेट्रॉन्स का, पेट्रियंस के patreon.com के ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो बातचीत बहुत तेजी के साथ चारों तरफ की जा रही है इंडियन मीडिया के ऊपर, खास तौर के ऊपर, वो बात कर रहे हैं जी कि नदीम अंजुम जो है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, DGISI, वो जो है गिरफ्तार हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं। मैंने उसके बारे में बहरहाल ये आपको बताया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है मेरे पास, और ये मैंने कंफर्मेशन भी कराई है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मजीद इस मौजू के ऊपर हम आगे चलें, एक तो ये कहा जा रहा है कि ISI और आर्मी चीफ के दरमियान, या फौज और ISI के दरमियान एक टाकरा चल रहा है। तो वो बहरहाल एक बहुत ब्रॉड टर्म है, एक बहुत बड़ी ब्रॉड, एक मतलब एक इसको आप ब्रशिंग स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी। इस तरह की कोई बात नहीं है। अलबत्ता ऑफिसर्स की आपस में, DGISI और आर्मी चीफ के दरमियान में खटपट शदीद तरीन हो रही है। स्टोरी मैंने ही ब्रेक की थी। अगर इंडियन मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है इस वक्त आके, डिफेंस स्टॉक के ऊपर खास तौर के ऊपर, मैंने देखा वो जनरल दुष्यंत सिंह हैं, वो बात कर रहे थे। और अब तो खैर इंडियन मीडिया के अंदर हर कोई बड़े शौक से, जोरों शोर से आके बात कर रहा है कि नदीम अंजुम, उनकी उम्मीद जरूर है कि नदीम अंजुम अरेस्ट हो जाए। नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGI जो है, वो अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो जाहिर बात है आसिम मुनीर को क्लियर रन मिल जाएगा। नवाज शरीफ को पावर में लाने के लिए जोर जबरदस्ती जिसका उसने वादा किया हुआ, और नवाज शरीफ जो है बीजेपी के बयान, रिकॉर्डेड बयान के मुताबिक एक भारतीय असासा है। बीजेपी ने एक अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगाया हुआ है, मोदी जी की पार्टी ने पॉलिटिकल कैपिटल लगाया हुआ नवाज शरीफ के ऊपर। अगर नवाज शरीफ को वो वजीर आजम बनाने में एक दफा फिर जोर जबरदस्ती से ही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल रेटिंग तो नवाज शरीफ की है नहीं पाकिस्तान में। अगर वो जोर जबरदस्ती से कामयाब हो जाते हैं तो हिंदुस्तान ये साबित करने में पूरी दुनिया को कामयाब हो जाएगा कि उसकी पूरे खित्ते के ऊपर इजारादारी है, रीजनल हेजमनी अपनी स्टैब्लिश करने में वो कामयाब हो जाएगा। बांग्लादेश में वो पहले ये काम कर चुके हैं, श्रीलंका भी जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, भूटान, नेपाल 100% ऑलमोस्ट उनके कंट्रोल के अंदर है। साउथ एशिया में मालदीव्स तक जो है वो बहरहाल थोड़ा सा छोटा सा आइलैंड है, लेकिन बहरहाल वो भी हिंदुस्तान की मर्जी से ही चलते हैं। लेकिन खैर उन्होंने क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो है, हमेशा से 76 साल से जो मसला रहा है वो पाकिस्तान का रहा है। और पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ वजीर आजम लग जाता है तो हिंदुस्तान ये स्टैब्लिश कर लेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो चुका है, और भारत जो है उसकी इजारादारी पूरे खित्ते के ऊपर, पूरी साउथ एशिया के ऊपर कायम हो गई है। और पाकिस्तानी फौज जो है वो उन्होंने काबू कर ली है भारत ने। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देखें, सबसे पहले तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी क्लैरिफाई इट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, कि मुझे कहा अगर जाए कि जनाब नदीम अंजुम की अब साइड लेने मेजर साहब आ गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नदीम अंजुम इज एज बैड और एज गुड एज आसिम मुनीर। ठीक है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपने इक्तदार की लालच में एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। डायनेमिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिर्फ आपको हिस्ट्री बताने के लिए, आपका जहन फ्रेश करने के लिए मैं आपको ये बता दूं। नदीम अंजुम की जितने भी मॉरल करप्शन के और फाइनेंशियल करप्शन के केसेस हैं, वो आपके भाई ने ही अपने खामोश मुजाहिदों के थ्रू खोलने हैं। आपको एक एक चीज बताई है। पिछले दिनों मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि उनके कैंप ऑफिस में, 10 कोर के अंदर जो है चकलाला गैरिजन में उनका कैंप ऑफिस है, वहां पे आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने के जो मशवरे किए जा रहे हैं, मेजर जनरल्स, कई ब्रिगेडियर्स, कई वकला शामिल हैं। मैंने ही आपको और ये बाद में स्टोरी आके कंफर्म होती है, पाकिस्तान मीडिया की जरूरत नहीं है इसके ऊपर बात करने की, लेकिन स्टोरी जो है भारतीय मीडिया अभी आके कंफर्म कर रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया को मिर्चें इस चीज की नहीं लगी हुई कि जनाब, एक तो उनको खुशी है कि ISI और फौज जो कहते हैं पूरी आपस में लड़ पड़ी, जिस तरह जनरल दुष्यंत सिंह कहते हैं। और हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तानी समझते हैं कि हम अरब्स के डिसेंडेंट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बहुत बड़ी भूल है। कुछ लोग हैं जरूर जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध में आए थे, लेकिन मेजोरिटी पाकिस्तानी जो है वो सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सॉयल हैं, हमारी तरह, जिन्होंने, जिनके बुजुर्गों ने आज से 200, 300 या 400 साल पहले अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से एक सिंपल अल्लाह के सच्चे दीन को, आखिरी नबी को माना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना और इस्लाम कबूल किया और खुश हैं उसमें। वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सॉइल।
मैं अपने पूरे ट्राइब की बात करता हूँ, चिब राजपूत की। तो ये आपका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हिंदुस्तान के अंदर के यहाँ पे सारे जो है वो भाईजान 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 करते फिरते हैं, और सारे समझते हैं कि हम जो है वो कोई आए हुए हैं, अरब से आए हुए हैं या गल्फ से आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सॉइल, राइट? तो डोंट, ये मिसकंसेप्शन अपने जहन से आप लोग निकाल दें। सेकंड, वी अंडरस्टैंड दैट पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, बट आसिम मुनीर जिस स्कूल ऑफ थॉट से है, वो स्कूल ऑफ थॉट बाजवे का स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि बाजवे का जो गॉडफादर था उसका ससुर मेजर जनरल एजाज अमजद, वो, और आसिम मुनीर का गॉडफादर जो है वो भी आज एजाज अमजद ही है। बहुत शुरू से ही, जिस वक्त ये माजरत चाहता हूं, आसिम मुनीर मेजर था, लेफ्टिनेंट कर्नल था, उस वक्त जनरल एजाज अमजद की शागिर्दी में आसिम मुनीर के मामू ने उसको डाल दिया था। तो ये उस वक्त से उसको ग्रूम कर रहा था। अब नवाज शरीफ को पावर में लाने के लिए कहा यह जाता है कि या तो आसिम मुनीर ने जाके वहां पे, यहाँ पे लंदन में जो डील हुई है, लंदन प्लान बना, उससे पहले आसिम मुनीर को इनलीगल आर्मी चीफ लगाया गया है। ये बात तो आप मानते हैं सारे के सारे, ठीक है? तो माजरत चाहता हूं, इलीगल आर्मी चीफ जो उसको लगाया गया है, तो उसको रिटायरमेंट के बाद लगाया गया और कुछ वादे वईद लेके उसको लगाया गया, ठीक है? अब वादे वईद जो लिए गए हैं आसिम मुनीर से, वो वादे वईद क्या लिए गए हैं आसिम मुनीर से, और आसिम मुनीर उन वादे वईद का पाबंद क्या है, इसके ऊपर दो मेन थ्योरीज हैं जी, जो कि अभी तक, जिनमें से एक बात सच है। पहली बात जो है वो अभी तक जिसकी तस्दीक बहरहाल नहीं की जा सकती, कि जनरल एजाज अमजद ने, और जो खुद एमडी है, जिन्होंने मजहब चेंज अपना कहा था किया है, लेकिन एक्चुअल में यही कहा जाता है कि नहीं है, वो इन क्लोजेट एमडी है, उन्होंने इसकी बैत करवाई है एमडी इमाम को, और वो वीडियो बना के रख ली है ब्लैकमेल करने के लिए। एक ये बात है जिसकी तस्दीक नहीं होती। जो इससे ज्यादा लॉजिकल बात है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों का इत्तेफाक है, तमाम एनालिस्ट का, जिनसे मैं बात करता हूं, आप लोग मेरे साथ उनको देखते हैं, जिनके इत्तेफाक है कि इन्होंने जो बैत की है वो जाके बैत जनाब की है इन्होंने नवाज शरीफ की अपनी बहू भट्ट की, और उसको वादा किया है कि तुम अगर आओगे पावर में तो इमरान खान को साइड पे करना, जेल में डालना, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, तुम्हें हुकूमत में लाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसकी वीडियो बना ली है इन्होंने, और वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए रखी हुई है, क्योंकि आसिम मुनीर वाज़े तौर के ऊपर शदीद तरीन ब्लैकमेलिंग का शिकार यहाँ पे नजर आता है। अब ये बहुत, इन्होंने आइन को सुपरसीड करके इसको वापस ला के, इसको कैंगरू कोर्ट्स लगा के इसको फ्री चिट दी जा रही है। 9 मई का ड्रामा करके इमरान खान को जो है और उनके सपोर्टर्स को डका गया, 40,000 के करीब वर्कर्स को एक दफा उठाया गया, उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया, ग्लोबल एक कैंपेन चलाई गई बिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स पेयर्स मनी के साथ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो जब वो नहीं हो पाए कामयाब, तो अब भी इमरान खान राइस के ऊपर है और नवाज शरीफ को कोई सियासी रास्ता नहीं नजर आ रहा। तो ये इलेक्शन मजीद डिले करना चाहते हैं, लेकिन मजीद डिले करने के ऊपर जो है वो शदीद इस वक्त डिवीजन है फौज के अंदर, और आसिम मुनीर उस डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। माजरत चाहता हूं, नदीम अंजुम उस डिवीजन को, ऑपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। एक, जरा थोड़ा सा जेक्स्टा पोजिशनिंग कर रहा हूं मैं, माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा पीछे की आपको बात बता रहा हूं, फिर आपको आगे की बात बता रहा हूं जो इन्फॉर्मेशन है। पीछे की जो बात है उसके अंदर ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो बाजवे के स्कूल ऑफ थॉट का बंदा है, जो कहता है कि हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ, हम भारत से जंग नहीं कर सकते। इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए इस वक्त आपको पता है कि एक पीआर कैंपेन चलाई जा रही है, कहीं उसको नबी के साथ नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है आपको फौज नजर आती है विंटर कलेक्टिव ट्रेनिंग के ऊपर, टिल्ला रेंजर्स जिलम के ऊपर, कभी खैरपुर टामे वाली के ऊपर आपको नजर आते हैं, वो कभी फिरोजा रेंज के ऊपर नजर आते हैं। वो फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, और उसके ऊपर आसिम मुनीर जो है वो स्टेज पे बैठा हुआ है, एक बंदे के पास भी गन आपको नजर नहीं आएगी, उसके करीब नहीं आने देते उसको, लेकिन वो इमेजेस दिखा रहा है कि हम हिंदुस्तान को टारगेट करेंगे, हम डरने वाले नहीं है, ड्रामेबाजी। और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया बयान चला रहा है कि आसिम मुनीर की कारकर्दगी से जो है वो इंडियन आर्मी चीफ हवास बाख्ता हो गए हैं। हंसने वाली बात है, क्या क्या लगाने वाली बात है, इवन पाकिस्तान में लोग क्या क्या लगा रहे हैं, लेकिन ये अपनी पीआर इमेज के लिए सरकारी खर्चे से तेल साड़ रहे हैं, और वो सिर्फ तेल इन्होंने साड़ना है और टैंक चला रहे हैं खास तौर के ऊपर, ताकि इस इमेज को डिस्पेल किया जाए कि हमने भारत से लड़ना नहीं है। अंदर खाते भारत के असासे को जो है लगाना चाहता है वजीर आजम, हर सूरत के अंदर लगाना चाहता है।
अब दरमियान में भारत की ख्वाहिश ये है कि नदीम अंजुम जो है वो उसको किसी तरह ये काबू करे, क्योंकि नदीम अंजुम इसकी टांगें खींच रहा है। 1 साल से जब से ये आया है, ये उसको नदीम अंजुम को हटा के अपनी मर्जी का डीजीआई से लगाना चाहता है। लेकिन जराये ये दावा करते हैं कि जी अमेरिका उनको ये करने की इजाजत नहीं दे रहा, और अमेरिकन जब ना इजाजत दे तो हिंदुस्तान के चाहने से क्या हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की मर्जी से, उनकी लॉबिंग से यहाँ पे आया है। एंड ही इज बैटिंग नॉट फॉर इमरान खान, नॉट फॉर पाकिस्तान, ही इज बैटिंग फॉर जरदारी एंड ही इज बैटिंग फॉर बिलावल। व्हाई? बिकॉज उन लोगों ने सक्सेसफुल लॉबिंग अपनी की है जाके वॉशिंगटन में। जितने अरसे लंदन प्लान बन रहा था, उन लोगों ने अपनी वॉशिंगटन के अंदर प्लानिंग की है। जेक्स्टा पोजिशनिंग पिछले का आपको बता दिया। अब यहां पे आते हैं, नदीम अंजुम को अच्छे तरीके से पता है कि आज वो डिक्लेयर कर दे कि आर्मी चीफ गैर कानूनी है, टीवी चैनल सारे के सारों पर सिर्फ ये खबर चल जाए, और टीवी चैनल आईएसआई कंट्रोल करती है। आसिम मुनीर अगर चाहे, क्योंकि वो 10 कोर में रह रहा है और 10 कोर कमांडर ओटीएस का उसने अपना याद लगाया हुआ है, शायद इम्तियाज उसको कहे कि उसको ढक दो अंदर से, हाउस अरेस्ट कर दो, और उसके बाद मतलब इसका हेलीकॉप्टर भी लैंड मत होने दो। उसके बाद भी अगर आसिम मुनीर पूरे का पूरा मैकेनिज्म चलाना चाहे, पूरा निजाम चलाना चाहे, या कोई अगला बंदा लाके चलाना चाहे, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फौज, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान की इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको अपनी और अपने इक्तदार की फिक्र है। अमेरिका के कहने के ऊपर जबरदस्ती से एक्सटेंशन देनी पड़ी है नदीम अंजुम को। नदीम अंजुम नंबर 2 है इस वक्त, आसिम मुनीर को खड़ाक करें तो अगली बात जो है वो वहां पे बैठा हुआ नदीम अंजुम, ठीक है। पाकिस्तानी आसमान से गिर के खजूर में अटकेगा, ठीक है, ये बात भी आपको वाजे होनी चाहिए। अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि नदीम अंजुम जो है, जिस तरह नदीम अंजुम को अगर ठीक है उसने मान लिया, लेकिन आईएसआई में उसने अपना बंदा बिठाया हुआ है। इसने आसिम मुनीर ने, कौन? फैसल नसीर और डर्टी हैरी, डीजीसी। अब अगर उसने यहाँ पे डीजीसी अपनी मर्जी का बिठाया हुआ है, तो आपके ख्याल में डीजीसी के नीचे जो उसके सेक्टर कमांडर हैं, डीजीसी ने तो फोन उठा के ऑर्डर देना है ना, नीचे लोग काम करने वाले हैं। तो वहां पे आपके ख्याल में जो डीजीआई बॉस है, डीजीआईएसआई, उसने अपने बंदे नहीं बिठाए होंगे? लेयर बाय लेयर उन्होंने अपने बंदे, अपने लॉयलिस्ट बिठाए हुए होते हैं, जो कि एक दूसरे से लॉयल हैं, जो कि पाकिस्तान से लॉयल्टी बाद की बात है, वो एक दूसरे से लॉयल है यहाँ पे। और इसीलिए हिंदुस्तान वाले खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान अंदर से इम्प्लोड कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा से इसी तरह की महलाती साजिशें चलती आई हैं और अब भी चल रही हैं। अगर नदीम अंजुम को आसिम मुनीर मजबूरी के अपने ओहदे से 1 साल में नहीं हटा सका, डीजीआई से नहीं हटा सका, एक्सटेंशन भी उसको देनी पड़ गई है, तो आसिम मुनीर की इतनी क्या जरूरत है भला कि आसिम मुनीर जो है वो उसको अरेस्ट करवा सके? और बाय द वे, यहां मैं इंफॉर्मेशन के ऊपर आता हूं। मैंने जो चीज अपनी चेक करवाई है, मैंने जो वैलिड सोर्सेज हैं, मेरी जो वैलिड सोर्सेज ने मुझे बात बताई है, उन्होंने कहा है कि टोटल नॉनसेंस है, बुलशिट है, नदीम अंजुम किसी किस्म का अरेस्ट नहीं हुआ। देखो, फौज में जो डीजीआईएसआई है वो बड़े अरसे से एक डी फैक्टो चीफ के तौर के ऊपर माना जाता है, और तमाम कोर कमांडर्स भी उसके साथ बहुत से हैं। मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, वो तमाम पाकिस्तान फौज के तमाम अफसरान को पोस्टिंग करने की जो है वो उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और ये बड़ी बात होती है कि किस पोजीशन पे कौन सा अफसर लगे। अब बहुत ज्यादा ईमानदार मिलिट्री सेक्रेटरी अगर आ जाए ना, वैसे तो जर्नैल चिट्टे भेजते हैं कि सर फलाने की इधर पोस्टिंग कर दो, फलाने की इधर 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल भेजे तो माननी पड़ती है, कोर कमांडर भेजे माननी पड़ती है। लेकिन बड़े सख्त किस्म के जो है वो मेरिट पे चलने वाले अगर मिलिट्री सेक्रेटरी आ जाए, जिस तरह पिछले मिलिट्री सेक्रेटरी थे जनरल, मेरे प्लेटून कमांडर मेरे उस्ताद सरदार हसन नजर हयात, वो किसी की चिट नहीं मानते। उसने कहा कोई चिट नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। बट इवन ही हैड टू लिसन टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेचुरली चीफ की चिट आ गई है तो उसको बंदा पोस्ट करना पड़ता था, और दूसरा डीजीआईएसआई की चिट, डीजीआई की चिट आ गई है तो उनको करना पड़ता था। इट टेल्स यू कि सिस्टम इन दो बंदों को पैरेलल देखता है। इस तरह नहीं हो सकता कि डीजीआईएसआई आर्मी चीफ को डक दे या आर्मी चीफ डीजीआईएसआई को डक दे। और अगर डीजीआईएसआई को डका जाए और अगर आगे चल के डक भी देते हैं, तो जो आपका पॉलिटिकल जो आपका जितना भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्शन इंजीनियरिंग है, इलेक्शन में धांधली है, इसका जितना भी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है, ये आईएसआई चलाती है। और ये सिर्फ डीजीसी नहीं चलाता, आईएसआई में 5-6 और जर्नैल हैं, बेताशा अफसरान है। 35,000 अगर एक्टिव स्ट्रेंथ है तो 4-5 लाख आगे सोर्सेस दाएं बाएं लगाए हुए हैं। और ये मैकेनिज्म पूरे का पूरा जो है ये आईएसआई ही को चलाना पड़ता है। और आईएसआई इस तरह फ्रिक्शन दिखाना, और वो भी अमेरिकियों के साथ टक्कर लेके, मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन भी यही है कि ये तेज गाम की तरह जो है नदीम अंजुम जा रहा है। नदीम अंजुम को रोकना इसने पूरी कोशिश 1 साल से की है, ये रोक पा नहीं रहा, क्योंकि ही हिमसेल्फ, आसिम मुनीर हिमसेल्फ इज नॉट ऑन फर्म ग्राउंड्स, ही इज एन इलीगल आर्मी चीफ। और इलीगल आर्मी चीफ जो है वो किस तरह उसको रोक सकता है?
दोनों ही अपने अपने काम के लिए काम कर रहे हैं, कोई किसी को पाकिस्तान का दर्द नहीं है, ठीक है, ये भी आपको वाज़ेह होना चाहिए यहाँ पे जो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो फ्रिक्शन है दरमियान में अब इंतहाई खुल के वाज़ेह हो गई है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और भारतीय परेशान है बहुत ज्यादा, वो कह रहे हैं कि यार नदी इलेक्शन अगर हो गए फरवरी में तो नवाज शरीफ को जितवाने का, देखो 19-20 हो सकता है, 18-20 में हमेशा कहता हूँ, 15-20 चलो कर लोगे, और भाई 10-20 भी तुम बहुत बड़ा तीर मार लो कर लोगे, लेकिन 2 का 20 कैसे करोगे? ये नहीं होने वाला काम। और इसकी वजह से यहाँ पे बात हो रही है एट द एंड ऑफ द डे कि जी पीपल पार्टी और नून लीग को मिलवा के चलवा दो, फिर भी हो सकता है कोई काम, ये कर लो वो कर लो, मुख्तलिफ आइडियाज दिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बात कंफर्म है कि ये फड्डा चल रहा है इस वक्त, और इसी फड्डे में अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी पाकिस्तान की कर देनी है, मसलत हो जानी है। पाकिस्तान हमेशा से इसी तरह मुमलकत खुदादाद है, अल्लाह पाक नहीं चलाया हुआ है, नहीं तो कब का ये रुल चुका होता, खत्म हो चुका होता, ठीक है, अल्लाह पाक ने चलाया हुआ है। आधा अभी आपको पता है 16 दिसंबर आने वाला है, आधा इन जर्नैलों ने गवा दी है, बाकी ये गंवाने के लिए जो है इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ है। तो अल्लाह ही बचाए, पाकिस्तान को तो बचाए, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह अल्लाह बचाएगा, किसी मकसद के तहत बनाया ना, अगर मकसद ही नहीं है सिरे से तो फिर क्या फायदा। लेकिन ये बहरहाल मकसद सिरे से नहीं है कि ये जर्नैल उसको खाएं और उसको कंट्रोल करें। देखो पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, अमन होना चाहिए, लेकिन अमन हमें चाहिए बराबरी की सतह के ऊपर, रीजन के अंदर, भारत के साथ भी हर किसी के साथ अमन होना चाहिए, बराबरी की सतह के ऊपर होना चाहिए। ये जो हमारे जो कोटे होके लेट गए, नवाज शरीफ लेटना चाहता है, ये काम ठीक नहीं है भाई। यहाँ पे पहले जिनकी इंडस्ट्री लगी हुई है उनकी इंडस्ट्री खत्म की जा रही है, क्योंकि जर्नैलों ने अगर पावर कंपनीज के शेयर खरीद लिए हैं तो एंग्रो को तंग कर रहे हैं कि अपनी पावर प्रोडक्शन काम कर लें। यहाँ पे इस तरह के जो काम है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड के अलावा, मिलिट्री बिजनेसेस के अलावा, सिर्फ मिलिट्री के जर्नैल रिटायर्ड जहां बैठे हैं वो बिजनेसेस चल सकते हैं, और कोई बिजनेसेस नहीं चल सकते। ये क्या बदमाशी है भाई? ये बदमाशी आखिर कब तक चलेगी? ये नहीं चल सकती, क्योंकि दुनिया में डीकोलोनाइजेशन हो रही है। अगर भारत में डीकोलोनाइजेशन हो रही है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती भाई? ये कौन सा तरीका है? और हम जो है वो डीकोलोनाइजेशन 76 साल में डीकोलोनाइजेशन कंप्लीट हो रही है, उसके बाद दोबारा हम भारत की कॉलोनी बन के बैठ जाएंगे? सोचें इसके ऊपर जरूर, प्लीज प्लीज थिंक ओवर इट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। नदीम अंजुम की तेज गाम चल रही है, लेकिन उसकी भी पटड़ी खींचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अवाम उसकी पटड़ी कहीं से भी उतार सकती है, उसको भी पता है, लेकिन वो इस चीज को प्ले कर रहा है क्योंकि वो नंबर 1 नहीं है। आसिम मुनीर की कोई लीगल हैसियत है ही नहीं इस वक्त, कोई भी उसको किसी वक्त भी चैलेंज कर सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट में रेड डालने की बात है सिर्फ, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आईएसआई ही चलाती है, आईएसआई का इन्फ्लुएंस होता है बहुत बड़ा, हाई कोर्ट के अंदर होता है इन्फ्लुएंस। एक कोर्ट ऑर्डर आ जाए रातों रात, पता भी ना चले, सुबह किसी टीवी चैनल पे चल जाए कि ये कोर्ट ऑर्डर आ गया, क्या करेंगे? ये तमाम खबरें जो है ये आईएसआई देती है आर्मी चीफ को कि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और एक नदीम अंजुम को ही सिर्फ ब्लाइंड करना, नदीम अंजुम कौन सा जाके वहां पे क्लर्क की कुर्सी के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है? नदीम अंजुम को तो सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल बता रहा है। सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल फहीम रजा जो है वो नदीम अंजुम का बंदा है, डीजीआई का बंदा है, इसमें किसी को क्या शक है? उसको हनी बनी भी प्रोवाइड करता है, उसके लिए हनी भी प्रोवाइड करता है, उससे पहले भी प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ बहुत गड़समा मचा रहा है, कॉम्प्लेक्स गेम है, और इसी कॉम्प्लेक्स गुंजल के अंदर से इंशाल्लाह पाकिस्तान की फतह होगी और पाकिस्तान को जो है वो अल्लाह पाक जिताएगा। दिस इज मेरा मानना तो यही है, और आप भी यही दुआ करें, और इंशाल्लाह इस तरह होगा। ये खड़ाक जो है इसको चलने दें, और ये जो लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये है या वो है, उसको अरेस्ट में कर लिया, इतना सौखा नहीं है डीजीआई को अरेस्ट करना, आपकी गलतफहमी है। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब है सिस्टम इज कोलैप्सिंग, इसलिए तो कह रहे हैं कि सिस्टम इम्प्लोड कर जाएगा फ्रॉम विद इन। ये हो नहीं सकता काम जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। आसिम मुनीर को पता भी है मुझे हटाना चाहता है, फिर भी वो उसके खिलाफ अगर एक्शन करने में कामयाब नहीं है तो तेज गाम तो नदीम अंजुम ही की चल रही है ना। लेकिन नदीम अंजुम मैं अगर आप कहेंगे नदीम अंजुम कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल जी। पाकिस्तान की बेहतरी एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत के अंदर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर है, और ये सिस्टम इलेक्शन का चलने के अंदर है। सिविलियन जो है वो सुप्रीमेसी के अंदर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। बाकी सारी की सारी बकवास है, ठीक है, सारी की सारी नॉनसेंस है। और जो ये बात नहीं मानता उससे बड़ा चल्ला बंदा मैंने कोई देखा ही नहीं है। बहुत जल्द दोबारा मैं इस पे अपडेट लेके आपके पास हाजिर हूंगा। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।